हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और आज भी वैशाख मास महात्म्य का अध्याय शुरू करने से पहले आपको भगवान की एक ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। भगवान की भक्ति की कहानियां तो आप सभी ने बहुत सुनी होंगी और आप सभी यह भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वो लोग जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ही यह स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और दूसरे नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। और देर से सुनने के पीछे भी कारण यही होता है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म है, चाहे वह इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हों, जरूर भुगतने पड़ते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किए हों और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हों, अर्थात भगवान की भक्ति ही कर रहे हों, इस जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किए हों, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ेगा। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपनी कृपा करता ही नहीं। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे और अब वो बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े ही नहीं हुए बल्कि इतने कमजोर हो चुके थे कि अब वह बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं सकते थे, ना तो उठ पाते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुख से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। वह बूढ़े बाबा इतने कमजोर हो गए थे, इतने निःशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी वे अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके दो बेटे भी थे। उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी और बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वे दोनों बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज लगाकर बुलाते, तब वे आते। फिर धीरे धीरे यह होने लगा कि कई आवाज लगाने के बाद भी उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आता। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया और अब तो वे 4-5 बार आवाज लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वो बुलाने पर भी नहीं आते थे। अब हालात ऐसे ही हो चले थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपना बिस्तर ही गंदा कर दिया करते थे। यह बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है। कभी भी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखते पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने भी सोचा नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के
और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता और जब तक उनके बेटे उन्हें सहायता नहीं मिलती तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नजरें भी अब कमजोर हो चुकी थीं। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था तो वो था राम नाम का। मन में हर समय और होठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी उन्हें डांटने फटकारने लगे थे। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत करके किसी तरह अपने बेटों को आवाज लगाई। आवाज लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाकर उन्हें बिस्तर पर लिटा भी दिया। बूढ़े बाबा की नजरें बहुत कमजोर हो चुकी थीं। उन्हें यह भी दिखाई नहीं देता था कि सामने जो आया है उनकी मदद कौन कर रहा है, वह उनका कौन सा बेटा है। और कानों ने भी अब साथ छोड़ दिया था। उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। उस दिन बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन का यह काम हो गया कि जब भी बूढ़े बाबा आवाज लगाते अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम करवाकर कहां से चुपचाप चला भी जाता। बूढ़े बाबा की नजरें और कान दोनों ही बूढ़े हो चुके थे, अर्थात कमजोर हो चुके थे। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता, ना उन्हें सुनाई देता। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता और न ही यह स्पर्श उनके बेटों का था। आखिरकार यह कौन था? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी तो अगले ही पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? आज तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो? क्योंकि तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहा तो कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज को देख पाना मुश्किल था और वहीं वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। यह देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, प्रभु मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए। यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। बूढ़े बाबा ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थाम कर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे यह काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्ति क्यों नहीं देकर देते? ना आपको रोज रोज मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा और ना ही मैं इस तरह लाचार बेबस बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। बूढ़े बाबा ने कहा, प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है?
तब भगवान बोले कि यह सब प्रारब्ध के कारण है, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी भी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर यह होगा कि अगले जन्म में भी तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहां अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी प्रकार तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो यह थी आज की कहानी। अब अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का 17वां अध्याय। शंख और मतंग ऋषि के पुत्रों की कथा। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके मुखार बिंदु से भगवान के इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आप कृपा कर उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर सूर्यदेव देव बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण था, जिसका नाम शंख था। वह सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया। वह भीमरथी के पार पहाड़ों पर जहाँ विकट जंगल था, वहां गया। वहां ना तो कोई मनुष्य था और ना जल था। वैशाख की भीषण गर्मी से विकल होकर वह ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए एक व्याघ्र उधर आ निकला। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़कर बांध दिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला और कमंडलू को छीनकर उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। तदुपरांत शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़ा, परंतु गर्म रेत में उनका पैर जल जाते थे। वे पीड़ा से झटपटाकर आहें भर रहा था। जब दूर खड़े व्याध ने ब्राह्मण को गर्म रेत में पांव जलने के कारण आहें भरते हुए देखा, तो उसे दया आ गई। तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसे सुनकर व्याध ने विस्मित होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते आपको दिए हैं, इसमें मेरा क्या पुण्य है। तब शंख ने कहा, हे व्याध, वैशाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक ले लिए हैं, इसीलिए वो तेरे हो गए। परंतु अब तूने दया करके मेरे पापों की रक्षा के लिए इस वैशाख मास में अपने जो पुराने जूते दान किए हैं, उनका फल तुझे अवश्य प्राप्त होगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति प्राप्त करेगा। देवयोग से उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ गया। इससे पहले कि वह सिंह व्याध पर झपटता, उसे पास एक हाथी दिखाई दिया। निदान वह सिंह हाथी पर ही झपटा। उन दोनों में घमासान लड़ाई हुई और वे दोनों ही मरणासन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने व्याध से वैशाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में भी पड़ रहा था। निदान वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत शाप मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब शंख ने उनसे कहा, हे दिव्य जनों, तुम कौन हो और किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए थे। वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ,
हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र हैं। शाप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे यह कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास वैशाख का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन मुक्त हो सकोगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ सका। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें शाप देकर सिंह और हाथी बना डाला। तदुपरांत हमने उनसे जब शाप मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुनि और व्याध के मध्य होने वाली वैशाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे तभी शाप से मुक्त हो जाओगे। अतः हे मुने, अब आप दोनों के ही कारण हम दोनों शाप मुक्त हो गए। अब हम अपने पिता के पास जाते हैं और वहां आपके द्वारा श्रवण किए हुए इस पुनीत वैशाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो देह धारण कर उत्तम लोक को जाते देखा तो वह भी अपने समस्त शस्त्रों को फेंककर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगा। तो इसी तरह से वैशाख मास महात्म्य का 17वां अध्याय पूरा हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।